प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्रभु के वचन को सुनने के लिए। आज हम देखेंगे कि कोई भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति में हमें उम्मीद नहीं छोड़ना है, हार नहीं मानना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभु का वचन कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक सेवकाई के लिए सतावनी आती है, मुश्किलें आती हैं, उन सबों बातों को डर कर पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कुछ काम करने के लिए कोई थोड़ी बहुत परेशानी आती है, उस परेशानी से वो हार कर वो उस जगह से वो हट जाते हैं। पर प्रभु के वचन से आज हम सीखेंगे कि कोई भी परिस्थिति आए, हर एक समय में, हर एक घड़ी में, हर एक परिस्थिति में हमें एक उम्मीद नहीं छोड़ना है, हार नहीं मानना है। क्योंकि प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि जो यहोवा परमेश्वर आकाश पर विराजमान स्वर्गीय पिता हमें हिम्मत देता है, एक बड़वान करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना है, कभी भी हमें हार नहीं मानना है, कभी भी हमें पीछे हट नहीं करना है। इसके लिए हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। इसके लिए हम वचन को खोलते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 4 और 5 आयत को हम देखेंगे। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियों पकड़ने के लिए जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यीशु मसीह जब एक झील के किनारे पहुँचे, वहाँ पर कुछ मछुआरे थे जो पूरी रात मेहनत करके सुबह के समय में एक अपने नाव से उतरकर अपने जालों को साफ कर रहे थे। उस समय में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे और प्रभु वचन में इस प्रकार लिखा है कि नाव पर वो चढ़ गए ताकि उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे लगी थी, भीड़ से दब ना जाए इसके कारण, क्योंकि प्रभु ने बहुत सारे ऐसे चमत्कार किए थे। इसके लिए बहुत सारे रोगी बीमार लोग उनको सुनने के लिए प्रभु को सुनने के लिए वो उनके ऊपर गिरे जाते थे। इसलिए प्रभु उस झील के किनारे पहुंचते ही प्रभु एक नाव जो शमौन पतरस की नाव थी उस पर चढ़कर प्रभु के वचन में से बोल रहे थे। उस भीड़ को कुछ दृष्टांतों में सिखा रहे थे, प्रभु के वचन के बोल रहे थे। उसके बाद शमौन पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गहरे जल में ले जाकर जाल डालो। तब शमौन पतरस प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार जवाब देते हैं कि स्वामी, हमने पूरी रात मेहनत किया है पर हमने कुछ पकड़ा नहीं है, कुछ भी हमें मिला नहीं है। पूरी रात मेहनत हमारी वेस्ट हो गई है। पूरी रात हमें मेहनत करके पूरे थके हुए हैं, परंतु फिर भी प्रभु आप कहते हैं तो मैं जाल एक बार डाल देता हूँ। इस प्रकार शमौन ने उत्तर दिया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है, मैंने आपको बताया कि पहले ही बताया कि हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में, हर एक घड़ी में हमें हिम्मत नहीं हारना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है। जिस मुकाम तक हमें पहुंचना है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी बहुत तकलीफ उठानी तो पड़ेगी ही। एक हमारा दर्शन होना चाहिए, एक हमारा मिशन होना चाहिए कि मैं इस कदम तक पहुंचूंगा, उस घड़ी तक पहुंचूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है। 2000 साल पहले हमारा यीशु ख्रिस्त प्रभु हमारे लिए इस जगत में आया और हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया और उस लहू के द्वारा हमें उसने खरीद लिया है। प्रभु का वचन कहता है उसके निर्दोष खून के द्वारा प्रभु ने हमें खरीद लिया है, वो मोल लिया है। इसके द्वारा हमारे जीवन, प्रभु हम भी एक पापी थे पर पापी जीवन में से प्रभु ने हमें बचाया है। प्रभु का इस सुवार्ता हमें मिली, उस पर हमने विश्वास किया और उस विश्वास
विश्वास के द्वारा हम बच गए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हर एक विश्वासी लोगों के जीवन में ये मिशन होना चाहिए। जैसे मैं बच गया हूँ, जैसे मैं अनंतकालिक जीवन के लिए जी रहा हूँ, अनंतकालिक जीवन के आशा में जी रहा हूँ, उसी प्रकार जो लोग नाश में जा रहे हैं, जो लोग एक प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, जो लोग आज भी प्रभु से दूर है, ऐसे लोगों को प्रभु के पास लाऊंगा। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, उन लोगों को मैं प्रभु के वचन को सुनाऊंगा, उन लोगों को मैं प्रभु की गवाही सुनाऊंगा ताकि वो लोग बच जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये अंत के दिनों में हम जी रहे हैं, ये अंत के दिन के अंदर हम जी रहे हैं। इस समय में प्रभु का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति के पास प्रभु का वचन पहुंचना चाहिए। कि बाइबल के वचन में लिखा है कि पृथ्वी के छोर तक जब प्रभु का वचन पहुंचेगा तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है उस प्रकार हमें एक प्रभु के वचन को पहुंचाने के लिए दौड़ना है, मेहनत करना है, हमें प्रभु के वचन को प्रचार करना है, प्रभु की गवाही को प्रचार करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मछुआरे हैं जो लिखा है बाइबल में, शमौन और पतरस और उसके कुछ साथी लोग हैं जो नाव पर से जाल साफ कर रहे थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर चढ़े बैठे और जो लोग जो उसके पीछे भीड़ थी उनके साथ प्रभु ने बातें किया। उसके बाद शमौन को कहा कि गहरे जल में ले चलो नाव और वहाँ पर तुम जाल डालो। शमौन कहता है कि पूरी रात मेहनत करने से भी हमने कुछ मछली नहीं पकड़ी है, परंतु आपके कहने से प्रभु मैं फिर से जाल डाल लेता हूँ। यहाँ पर एक बात हम देखते हैं कि वो उम्मीद हार गए थे, आशा नहीं थी, फिर भी प्रभु के कहने से, यीशु मसीह के कहने से एक बार उन्होंने जाल डाला और हम बाइबल के वचन में से देखते हैं कि इतना मछली उन्होंने पकड़ा कि उनके जो शमौन पतरस उसकी नाव थी वो भी भर गई और उनके साथियों को उन्होंने इशारा करके बुलाया कि आप हमारी मदद करें। वो आए और दूसरी नाव भी भर गई, यहाँ तक वो नावें भर गई कि वो डूबने लगी। इतना मछली उन्होंने पकड़ा। मेरा इस वचन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी हमें उम्मीद नहीं हारना है। जब हम हार जाते हैं, जब हम थक जाते हैं तो प्रभु की आवाज़ को हमें सुनना है। जो कोई व्यक्ति प्रभु की आवाज़ को सुनता है वो गिर भी जाए प्रभु से उठाता है। प्रभु के वचन में प्रभु कहता है कि कभी भी हमें उम्मीद नहीं छोड़ना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है, हार नहीं मानना है। जैसे कि हिंदी में एक कहावत है, आप सबों ने सुना होगा और उस कहावतों को काफ़ी बार आपने गौर किया होगा, समझा होगा कि एक कहावत इस प्रकार है कि हार के आगे जीत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हार के आगे जीत है, उस पर हमें विजय प्राप्त करना है, उस पर हमें एक बलवान होना है। निराशा, प्रभु की सेवकाई में निराशा आएगी, परेशानी आएगी, मुश्किलें आएगी, सेवकाई में रुकावट आएंगी, पारिवारिक जीवन में रुकावट आएगी, आध्यात्मिक जीवन के अंदर रुकावटें आएगी ज़रूर, परंतु वहाँ प्रभु का वचन कहता है उसमें से भी प्रभु आपको बाहर निकालेगा। परंतु हमें हिम्मत नहीं हारना है। बहुत सारे लोग जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो उनके जीवन में कुछ समस्या रहती हैं, कुछ परिस्थिति रहती है, उसके लिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर ना मिलने से बहुत सारे लोग हार जाते हैं। बहुत सारे लोग निराशा प्राप्त करते हैं कि प्रभु हमारी सुनता नहीं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता। इस प्रकार बहुत सारे लोग कहते हैं। परंतु प्रभु का सेवक होने के नाते मैं आप सभी को वचन के जरिए इस प्रकार कहना चाहता हूं कि कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारना है, कभी भी हमें निराश नहीं होना है। प्रभु का वचन कहता है कि हिम्मत रखो, क्योंकि प्रभु हमें हिम्मत देता है, एक ताकत देता है जो हमें प्रभु के तक पहुंचाएगा। ऐसी अपेक्षा रखना है, ऐसा एक मिशन बनाना है कि ये काम मैं करूंगा। इस 2021 में मैं 10 जनों को प्रभु के पास लाऊंगा, 20 जनों को प्रभु के पास लाऊंगा, 100 लोगों को मैं प्रभु के पास लाऊंगा। एक मिशन होना चाहिए, एक
व्यक्ति के पास, हर एक विश्वासी के पास दर्शन होना चाहिए कि इस साल मैं इतने लोगों को प्रभु के पास लाऊंगा। कभी प्रभु के वचन प्रार्थना करते रहना है कि इतने लोग मैं प्रभु के पास लाऊं। और जो लोग आपके साथ मिलते हैं, जो आपके कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो भी आपके संपर्क में आते हैं, एक अच्छा मौका देखकर प्रभु का वचन सुनाने का जरूर प्रयास करें। प्रभु के गवाही को सुनाने के लिए जरूर प्रयत्न करें मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये अंत के दिनों में हम जी रहे हैं। प्रभु जल्द ही इस पृथ्वी पर आने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी उम्मीद नहीं हारना है। सेवकाई के अंदर निराशा आएगी, हताशा आएगी, एक कभी पीछे हटने का विचार आएगा, पर प्रभु के वचन पर भरोसा रखना है। इस साल प्रभु की सेवकाई में हम आगे नहीं बढ़ पाए, पर आने वाले दिनों में, आने वाले साल में और भी प्रभु आपके द्वारा, हमारे द्वारा एक अद्भुत कार्य करेगा। ऐसी हिम्मत रखना है, ऐसा एक धैर्य रखना है और ऐसा विश्वास के साथ प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते जाना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आमीन।